बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी शेफ शफीना ज़ीशान। अहमद फूड के किचन में आपको खुशामदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप लोग अपने घरों में साथ खैरियत से होंगे। नए दिन के साथ नई रेसिपी के साथ हाजिर हूँ मैं। और आज हम आपके लिए बना रहे हैं मीठी टिक्कियाँ। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें रजब में जो बनती हैं, कुंडों में जो बनती हैं, वैसे हमसे नहीं बन पाती। तो आज मैंने सोचा मैं आप लोगों को वो वाली मीठी टिक्कियाँ बनाना सिखाती हूँ। अब चलते हैं हम अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ। इसके लिए हमें चाहिए 1.5 प्याली हमने मैदा लिया है और हमने हाफ प्याली हमने सूजी ली है और 3-4 कप जो है मैंने घी लिया है। हाफ प्याली मैंने पिसा हुआ खोपरा लिया है। चीनी मैंने 3-4 कप ली है। जितनी मुझे जरूरत होगी मैं उतनी डालूंगी। फिर कुछ सफेद तेल है। 1 कप मैंने दूध लिया है और जितने मुझे जरूरत होगी उतना मैं डालूंगी। अच्छा, ये कुछ मेरे पास सांचे थे, ये गोल में और हार्ट शेप में, तो मैं इससे बनाऊंगी ये। और अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। अब मैं इसको सारी चीजों को मिक्स कर रही हूँ। एक बाउल लिया, उसमें मैंने डाला है मैदा, सूजी, पिसा हुआ खोपरा, चीनी, सफेद तिल और ये घी। अब देखें ये बहुत अच्छी तरह मिक्स हो गया है। अब मैं इसको गूंदूंगी। हमें ये गूंदना है सिंपल आटे की तरह, जैसे हम आटे का आटा गूंदते हैं रोटी के लिए, ना बहुत ज्यादा सख्त हो, ना नरम हो, ना सख्त हो। किया अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा कर दूध डालेंगे। अच्छा, मैंने थोड़ा सा घी रोक लिया था, मैं वो भी इसमें ऐड कर रही हूँ, क्योंकि एकदम से सारी चीजें नहीं डालनी चाहिए, कभी ज्यादा भी हो जाती है क्वांटिटी, कभी कम भी, तो मैंने रोक लिया था। अब देखें मैं इसको भून रही हूँ। बहुत जबरदस्त बनती हैं ये और बिल्कुल ऐसी बनती हैं जैसे आप रजब के महीने में खाते हैं। ये आटा हमारा भूनना शुरू हो रहा है। ये देखें इस तरह हम जब दबा रहे हैं इसको तो ये सिमट कर एक जगह आ रहा है। देखें ये हमारा आटा रेडी हो चुका है और मैं इसको 10 से 15 मिनट अब मैं इसको ठहराने रखूंगी। देखें अब ये आटा गूंथ चुका है। मिक्स करूंगी और हल्का सा मैदा मैंने इस पे छिड़का। अच्छा, ये थोड़ा सा ना प्रॉब्लम करता है बेलने में ना, तो सिर्फ मैं आपको अभी ये काट कर दिखाऊंगी ताकि आप लोग को पता चल जाए कि कितनी मोटी बिलेगी ये हो गई है। अब मैंने ये लिए कटर, ये हार्ट शेप वाला है, ये लिया है, और ये मैंने एक राउंड शेप वाला लिया। देखें ये मैंने राउंड में काटा है, ये मैंने हार्ट शेप में काटा है। अच्छा, इसकी आप थिकनेस देखें, ना ज्यादा मोटी है ना पतली है, क्योंकि अगर हम ज्यादा मोटी कर देते हैं ना तो ये कच्चापन अंदर से आ रहा होता है। अब मैं बाकी सारी जो है इसी तरह काट कर तैयार कर लेती हूँ, फिर मैं आपको इसका फ्राइंग का तरीका बताऊंगी। अब ये देखें हमने तमाम आटा जो था उसकी टिक्कियाँ तैयार कर ली हैं। अच्छा, देखें अब हमारी ये सारी टिक्कियाँ तैयार हो चुकी हैं। अच्छा, हमने इसका जो ऑयल है ना बहुत तेज रखना है ना लाइट रखना है, बिल्कुल हमने नॉर्मल रखना है इसको। और अब हम इसमें ये फ्राई करेंगे। देखें अब ये फ्राई होना शुरू हो रही है और मैं इसके ऊपर बिल्कुल भी स्पून का यूज नहीं कर रही हूँ। हम जब अपनी क्लासेस लेते थे तो हमारे शेफ एक बालूशाही और एक मीठी टिक्किया का ये कहते थे कि जो ट्रैक बनते हैं इसका मतलब ये है कि आपकी चीज सही बनी है, उसमें जो क्वांटिटी है वो हर चीज की बैलेंस है। देखें ये गोल्डन ब्राउन कलर आना शुरू हो गया है इस पे। अब 1 से 2 मिनट और लगेंगे इसको और उसके बाद ये हम इसको फिर निकाल लेंगे। अच्छा, हमेशा टिक्कियाँ बनाते हुए इस बात का ध्यान रखें कि जब इसको आप ऑयल में से निकालते हैं तो ये बहुत ज़्यादा नरम होती हैं, ठीक है। और ये जितना हम इसको उसमें रखेंगे
हवा में जाएंगी ये खुद ब खुद ये क्रिस्पी और थोड़ी सी हार्ड होना शुरू हो जाती हैं। तो ये मत समझिएगा कि नरम है तो भाई खराब हो गई है, खराब नहीं हुई है। ये इसका है कि ये होती जब ही सही है। आज की रेसिपी हमारी रेडी है और आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी नई दिन के साथ, नई रेसिपी के साथ। अपनी शेफ हिना को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।